बैंक निफ्टी ने क्लोज किया ऑलमोस्ट 530 पॉइंट ऊपर जाके। और जैसे कि हम बता रहे थे कि एक और दिन होकर यहाँ पे होल्ड करे और होल्ड करने के बाद अगर नीचे की साइड ब्रेक करे तो एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। सो एज अकॉर्डिंग ये अच्छी सी एक रेंज बनी है, उसके बीच में मार्केट ट्रेड करा ऑलमोस्ट 6। यहाँ पे नीचे की साइड अगर रेंज देखें तो 44,750 के अराउंड है और ऊपर 46,222 के अराउंड है। सो अभी कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के लिए, तो कल एक ध्यान से ट्रेड करना होगा, क्योंकि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगी तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ऑप्शन का प्राइस बहुत फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करेगा। सो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब तक ये इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक है ना सेलिंग में क्वांटिटी बड़ी मत रखिए, और जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता या तो इसके ऊपर जाके ट्रेड नहीं करता। अगर सिर्फ साइड के लिए करना तो इसके ऊपर एक दिन ट्रेड करने दो, उसके बाद बड़ी क्वांटिटी के साथ प्ले करना, उसके अंदर ही प्ले करें, तो छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। जैसे कि रजिस्टेंस था, जैसे कि आज मैंने ट्रेड लिया, आज मतलब एग्ज़ाम थी लेकिन वो पहले जल्दी ख़त्म हो गई थी, सो ज़्यादा वो नहीं मिला, बट एक ट्रेड मिल गया मुझे। सो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली, तो इस बार भी ये नीचे खुला नीचे, फिर एक कंटिन्यूस मूव, एक अपसाइड मूव है, और यहाँ पे फिर एक रेंज बनाई, और रेंज बनाने के बाद नीचे की साइड आया, सो उसको एक ट्रेड किया मैंने। ये देखो यहाँ आज की ओपनिंग है, पहले ओपनिंग के साथ अप मूव आया, ओपनिंग के साथ ही अप मूव आया, और ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसके ऊपर ही सीधा जाके जा रहा था। फिर यहाँ पे जाके जो ट्रेंड लाइन के पास इसने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 10 बजे से लेके कुछ 11 बजे, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो ट्रेड हो ही गया था। और उसके बाद ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया, और नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद एक अच्छे मूव हमें डाउन साइड, जो मूव मैं कल भी बता रहा था, तो वो मूव एक डाउन साइड का मिल गया हमें। और उसके बाद ये अब अगर आप ये अफसोस कर रहे हो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया, मैं ट्रेड नहीं ले पाया, आप इसके लिए अफसोस मत कीजिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन के हमारे पैटर्न के हिसाब से क्या होता है कि अगर यहाँ पे मार्केट आके यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बीता है, उसके बाद अगर ऊपर की साइड जाए तो एक चांसेस बन सकते हैं, लेकिन मार्केट उसके नीचे ही जाके उसके पहले ही रेंज बना के ऊपर की साइड ट्रेड किया, और ऊपर की साइड आप देखोगे तो ये एक मूव ट्रैप मूव कह सकते हैं। सो अभी टेंशन मत लीजिए, जो ट्रेड मिला है, जो आपको मूव पकड़ में आए, उसके लिए आप कॉन्फिडेंस रखें, और जितना भी प्रॉफिट मिला है उसको आप स्टोर करने के लिए रखें। मैंने भी एक ही ट्रेड लिया है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, फिर मैंने सोचा वापस एक बार जा रहा है तो वापस एक बार एक और चांस ले सकते हैं यहाँ पे, अगर रेंज बना के नीचे की साइड वापस से ये यहाँ पे अगर वापस से नीचे की साइड अगर ट्रेड करता तो मैं एक और ट्रेड लेता। मैं ऊपर की साइड के लिए तो मैंने सोच ही लिया कि जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा 46,222 के ऊपर, तब तक एकदम मतलब स्ट्रिक्टली इतना कि बाइंग के लिए क्वांटिटी मतलब एकदम कम, या तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन बनेगी, उसके बाद ही ट्रेड करूँगा। तो अगर कल के लिए अगर देखें तो एक है ना नीचे की साइड से एक पैटर्न बन रहा है 44,500 से लेके ये एक ट्रेंड लाइन देखिए नीचे की साइड से बन रही है, तो इसका सपोर्ट बैंक निफ्टी एक बार के लिए ले सकता है, और जैसे इसको ब्रेक करेगा तो एक डाउन मूव तो हमें मिल ही सकता है। सो अगर मार्केट कल एक रेंज में खुले, ये जहाँ पे क्लोज किया 46,500 से लेके 45,600 से लेके 45,550 या 450 के इसके बीच में खुले, और कंटिन्यूसली थोड़ी देर इसके अंदर ट्रेड करें, उसके बाद एक डायरेक्शन में जाए तो एक मूव हमें पकड़ में आ सकता है, सीधे ही चला जाएगा ओपनिंग के साथ ही सीधा। अगर मार्केट सीधा 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाए तो आप ज़्यादा उसमें घुसने की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलेगा। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, आज सीधा ऊपर गया, लेकिन वहाँ पे जैसे मैंने बोला था ट्रैप करने वाला है, तो ऊपर जाके वहाँ पे ये लेवल के पास 750 के अराउंड उसके मतलब रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आके क्लोज कर दिया। सो जब तक है ना 45,750 के अराउंड ऊपर जाके यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड करें, और इसके बाद 45,777 के ऊपर जाके ट्रेड करें, तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और नीचे की साइड अगर यहाँ पे मतलब रेंज में खुले
फुल और नीचे की साइड आए, और फिर ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ पे रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली है, तो उसके नीचे आके ट्रेड करें, और फिर ये अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो एक मूव हमें नीचे की साइड का मिल सकता है, या तो नीचे आ जाए और फिर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने लगे, वहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड करे और फिर वापस एक नीचे का ट्रेड बने, तो एक ट्रेड बन सकता है। अब कल ध्यान रखने वाली बात यह है कि कल एक्सपायरी है, सो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। फर्स्ट हाफ में अगर मुंह पकड़ में आ जाए तो ठीक, वरना सेकेंड हाफ के लिए अब कैपिटल बचा के रखिए। अगर पहले हाफ में अगर बहुत सारे ट्रेड ले लोगे तो सेकेंड हाफ में अगर एक अच्छा सेटअप बनेगा सो वो ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेगा। सो बेटर है कि अगर कुछ समझ ना आए सो जाने दीजिए, एक बार के लिए अगर ओपनिंग में कुछ समझ में ना आए तो पैटर्न कुछ बनने दीजिए, और कुछ भी समझ में ना आए सो डोंट वरी। जब तक मार्केट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसके नीचे या कहीं पे नहीं आ जाता तब तक हमें कोई टेंशन नहीं लेगा। अगर ये फिर इसको ब्रेक करेगा तब हम नीचे की साइड ट्रेड करेंगे, नो प्रॉब्लम। और वीकली चार्ट में भी अगर आप देखोगे स्लाइड चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जब तक अभी ये देखिए कंटिन्यूसली इस बॉडी, ये जो बड़ी कैंडल है उसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही इसको निकालेगा एक अच्छी मूव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे है ना बायर सेलर का अगर माइंडसेट देखे तो इसके ऊपर कितने सारे सेलर्स के एसएल पड़े होंगे और इसी के नीचे बायर्स के भी पड़ेंगे, क्योंकि बायर्स को यही लग रहा है कि जैसे ही नीचे आ रहा है ऊपर की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे बायर्स कैसे होंगे, तो जैसे ये कट होंगे तो हमें एक और मूव पकड़ में मिल जाएगा। सो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, छोटे छोटे मूव अगर कल पकड़ में आ जाए तो बहुत है, और एक बार अगर प्रॉफिट हो जाए तो उसको लॉस में कन्वर्ट मत करना, डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट बंद तो नहीं हो जाएगा ना, सो नेक्स्ट दिन अगर वापस एक ट्रेड मिलेगा तो वापस करेंगे, और कलर क्वांटिटी कम ही रखना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटअप मिला तो ही बड़ी क्वांटिटी प्ले करना।